ये लीजिए, रिकॉर्डिंग भी शुरू कर देते हैं। आपको किसी ने बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज भेजा है। हाँ चलेगा आदित्य शाह जी, ठीक है। अभी शर्मा सर 1 तारीख से यहीं पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब आएंगे 1 तारीख से शर्मा सर, 27 को वहां से शायद चलने वाले, ठीक है, या 27 को पहुंचने वाले, ओके ना। और इसीलिए ठीक है, एक से होने का। ठीक, दूसरी बात, हाँ क्या कहूँ आपको, कौन भेज रहा है मैसेज, तब तक अल्कोहल हो जाएगा। करना अल्कोहल, इससे अच्छी बात क्या है। अरे मैं तो बोला ना जेई वाले बादशाह हूँ, समझ गए। मैंने भी केमिस्ट्री बेटा खुद की थी और सब खुद करता है, ठीक है। वो क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीरियम फ्रांसियम में, अरे उसकी औकात क्या है, करके तो देख। कितना कोई पढ़ाएगा ना, तेरे को खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए लगे रहो, एनसीईआरटी जिंदाबाद, ठीक है, समझे कि नहीं। इसीलिए गट्टी जान दो। हाँ, हमारी तरफ से जो पालोगे, जो अच्छा होगा वो करूंगा, ठीक है। जो मैंने आपको बोला था ना, अभी एक्चुअली शर्मा सर आजकल कर रहे थे, ठीक है। दूसरा एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये अपने यहाँ वो ऐप में जो है ना, ऐप में उसमें टाइम लगता है, ठीक है। वैसे ऐप वाले ने बोला था कि 1 मंथ लगेगा सर, तो और अभी ये कोरोना कोरोना का मामला रहता है, कभी कुछ छूटते रहता है ना। तो इसीलिए गड़बड़, ऐप का काम अपना चालू है, समझे, ऐप का काम चल रहा है, ठीक है। तो ऐप यदि चालू हो जाता ना तो दूसरे सर्वर लिंक हो जाते और मामला बन जाती, ठीक, आपको कुछ अलग नजारे दिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन नहीं, जो बोला हूँ वो करूंगा, ओके। और दूसरी बात, आपकी जो ये क्या कहते हो 11वीं के जो रिजल्ट है वो कॉलेज वालों ने भेज दिए, ठीक है। तो कॉलेज का अगले साल की फी जिसकी जैसी जो भी थी, थोड़ा सा मेरी तरफ से पेरेंट को कन्विंस कर दीजिएगा। वैसे शायद मैडम मैसेज वगैरह भेजने वाली है या भेज दी होगी, मुझे नहीं पता अभी, ठीक है। कॉलेज की फी प्लस और शायद कुछ नहीं, जो भी होगा वो, ठीक है। तो मार्कशीट लेकर के जाने का, और जब भी जो भी जिनको भी बुलाया जाता है ऑफिस से आने के लिए, तो नोटबुक साथ में लेने का। सुनाई दे रहा कि नहीं, ऐसा नहीं कि मैडम ने बोला नहीं, सर ने बोला नहीं, इंस्टीट्यूट आना है तो नोटबुक साथ में लेकर के आना है, ओके। और देख रहा हूँ कनेक्टेड इज अनस्टेबल लिख गया, जैसे ही मैंने बोला तो कनेक्टेड इज अनस्टेबल हो गया, ठीक है। फिर भी टेंशन नहीं लेने का, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्या कर गया, इस पे अपना बस नहीं है, ठीक है, ओके जी। तो बढ़े आगे, बोलिए। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है वो रिवाइज कर लेता हूँ थोड़ा 5 मिनट। तो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। when two waves moves along same line and they are superimposed on one another, ठीक है। then देखिए जरा, जब वो सुपरइम्पोज्ड होंगे तो कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा होती है
और कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी कम होती है। अब इंटेंसिटी जो है यहाँ पर टाइम का फंक्शन नहीं होता है, पोजीशन का फंक्शन होता है, ध्यान देने का, राइट। और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर इंटेंसिटी फेज डिफरेंस का फंक्शन होता है, ये अपन ने कल पढ़ा है भाई। ओके ठीक है, तो अलग अलग पोजीशन पर इंटेंसिटी अलग अलग होता है। इस इवेंट को इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो आप लोगों ने कल पढ़ा जनरल फार्मूला इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड का, क्या पढ़ा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ठीक है, cos फाई, राइट ना, cos फाई, ठीक है। और इंटेंसिटी क्या होता है, I इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ठीक है, ये जनरल फार्मूला। अब कंस्ट्रक्टिव के लिए मी तुला सांगितला होता, ठीक है, I इज इक्वल टू 2 पाई n, 2 पाई n है ना, n का वैल्यू क्या, 0 1 2 3 डैश डैश, ठीक है, 2 पाई n। और ये क्या है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, ठीक है। और पाथ डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस, और राम जी पाथ डिफरेंस डेल्टा x इक्वल टू, आप लोग जानते हो क्या होता है, लैम्डा बाय 2 पाई इनटू पाई, ये क्या हो जाएगा, n लैम्डा, ओके, n लैम्डा, राइट, n लैम्डा, है ना। अब यहाँ पर कुछ नए बच्चे जुड़े होंगे, ठीक है, जो बड़े दिनों के बाद आए हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, बिंदास आगे बढ़ो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, दिस इज द फार्मूला n लैम्डा। अब देखो इसकी मीनिंग थोड़ा सा बता देता हूं डायग्रामेटिकली। मान लो कि ये एक लाइन है ऐसा, ठीक है, इस लाइन के अलोंग कोई वेव जा रहा था, समझ गए कि नहीं, कोई वेव ऐसा वाला जा रहा था, ये वेव जा रहा था, समझा क्या, इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल ए है, क्या है, स्मॉल ए, समझ रहे साथी। अब एक दूसरा वेव भी जा रहा था, ठीक है, कौन जा रहा था, एक दूसरा वेव जा रहा था, राइट। अब ये देखो क्या होता है, वेव वगैरह अपन बोलते हैं, ऐसे लगता है कि इमेजिनरी चीज, किस दुनिया की बातें हो रही है, ठीक है। मैंने आपको ऑसिलेशन बोला, ऑसिलेशन इज द मदर ऑफ वेव मोशन, ठीक है, ऑसिलेशन को समझेंगे तो वेव मोशन समझेंगे। अब ऑसिलेशन में अपन ने सुपरपोजिशन पढ़ा था, है कि नहीं, तो वहां पर क्या है, वहां पर क्या पढ़ा, दो ऑसिलेशन। अब दो ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है जानते हो, किसी एक ही पार्टिकल पर दो अलग अलग फोर्स लगता है, समझे कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत बहुत अपन समझ रहे कुछ भी चल रहा है, रिंगा रिंगा, ठीक है, ओके ना। ये चैप्टर थोड़ी सी चीज समझनी है, थोड़ा समझना है, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए अपन ने क्या किया, अपन ने
क्या क्या जानते हो, यदि अपन ने समझ थोड़ी सी वाली वो चीज नहीं समझी ना तो मामला गड़बड़, ये चैप्टर पूरा का पूरा कचरा हो जाएगा। ठीक है, और देखो जेई में कितने, जेई में अपन को जैसे अब राम जाने यार हम इस बार क्या हो रहा है नहीं हो रहा है राम जाने, अगले साल तो भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, तो अपन को जो एग्जाम देना है, ठीक है, कोई ना कोई तो एग्जाम होगा, और जो भी एग्जाम होगा वो जो एग्जाम देना है उसमें वेव एंड ऑसिलेशन का जो पार्ट है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यदि मान लो एग्जाम इजी होता है, ठीक है, एग्जाम इजी होता है, जैसे सीईटी की तरफ यदि अपन जाएंगे, ठीक है, तो सीईटी में कितने फिजिक्स के 50% सिंपल क्वेश्चन होते हैं, समझ गए, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, लेकिन आप सोचो जरा सा यदि 10% उसकी हो जाए, ठीक है, मान लो 4 क्वेश्चन आता है इससे तो कितनी वो हो गया है ना। अब 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है ना, मिक्स्ड टाइप का, तो अब इसमें यदि समझते हुए चलेंगे ना तो मजा आएगा। ठीक है, और इस सब चैप्टर को आपका बोर्ड बुक देखने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना, अभी पढ़ लो बोर्ड बुक एक बार, अच्छा रहेगा। लॉकडाउन में हो ना, लॉकडाउन में हो तो जरा, ठीक है, कुछ तो करेंगे। हम लोगों को ये सब चैप्टर ना गाइड से पढ़ना है, वो स्टेट बोर्ड की गाइड आती है ना, गाइड, उससे पढ़ना है। ठीक है, गाइड से पढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे, गाइड से पढ़ना, और जेई वाला जो ऑब्जेक्टिव है उससे कीजिए बिंदास। ठीक है, तो यहाँ पर समझ जरूरी है। तो एक वेव ऐसे जा रहा था इस लाइन के अलावा, ठीक है, v वेलोसिटी से, v इज इक्वल टू f लैम्डा से जा रहा था। ओके, f क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जरा, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। अब इसी डायरेक्शन पर यदि कोई दूसरा वेव भी जा रहा था और वो कैसा सुप्रीम पोल्ड हुआ जानते हो, इसी पर कैसे सुप्रीम पोल्ड हुआ, मैं ऐसे बना रहा हूं इसको, ऐसे बना रहा हूं, ये ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, मैंने इसको ऐसे बनाया, ठीक है, तो आप इजीली समझ सकते हो कि इसका एम्पलीट्यूड, ये जो डॉटेड वेव है ना, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, बी, ए बी हो गया। ठीक है, अब आप ही बताओ कि यदि ऐसा दो वेव एक ही रस्सी पर जाएगा तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा पता है, इसका रिजल्टेंट, अब देखो यहाँ पर यहाँ फेज डिफरेंस कितने जा, इकडे फाई इज इक्वल टू या तो 0 होगा, है ना, समझ रहे हो कि नहीं, या तो 0 होगा, या फिर 2 पाई होता होगा, या फिर 4 पाई होता होगा, या फिर 6 पाई होता होगा, नहीं तो 0 होता होगा, या 2 पाई होता होगा, या 4 पाई होता होगा, या 6 पाई होता होगा। अब अनुमान बोलेगा कि क्या ऐसे कैसे होता होगा, तो देख जरा यहाँ पे ये लिखने का नहीं, केवल समझने का। यदि मान लो एक ये वेव जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, समझ गए, और ये तेरा रेफरेंस पॉइंट है, जरा जरा फरमाइए, ये रेफरेंस पॉइंट है, ओके ना। अब देखो इस वेव का नाम है शिला, इस वेव का नाम क्या है, शिला। अब दूसरा वेव इसी पर जा रहा है, इसी पर जा रहा है, मैं इसको नीचे बना रहा हूं, ठीक है, कैसे जा रहा है तो जरा देखिए, जरा देखिए यहाँ
ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो, ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब आपसे बोलेगा कि ये भी उधर ही जा रहा है, तिकड़े जा रहा है, समझ गए, ये आया ऐसे, राइट, ये ऐसे 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 है, ठीक है। अब किसी इंस्टेंट पर तुम्हें समझा इस दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, कितना है, यदि तेरे से बोलेगा कि इसका फेज डिफरेंस कितना है इसके और इसके बीच का, ये देखो यहाँ, ये इसको यदि रेफरेंस मानोगे, आदित्य देखिए इसको यदि रेफरेंस मानेगा, ठीक है, तो ये वेव इसको इसकी अपेक्षा ये 2 पाई एंगल पीछे है कि नहीं, 2 पाई एंगल कम से कम पीछे, मान लो कंफ्यूजन के लिए इसको भी हटा देता, हटा हटा सावन की घटा, ठीक है, चल इसको भी हटा, ओके। अब सांगा मला दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितनी, ये जा रहा है, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसा आया कि यहां पर ऐसा वाला कंडीशन आया, ऐसा वाला कंडीशन आया, ठीक है, ऐसा वाला कंडीशन आया, तो ये कंडीशन कब आया होगा, संग ये कंडीशन कब आया होगा, 0 पे तो आया नहीं, इकड़े तो 0 पे नहीं आ गए, ठीक है, मे बी 2 पाई पे आया होगा, ठीक है, टी टाइम के बाद आया होगा, समझ गए, राइट ना, याद है 0 पे तो नहीं आया, टी टाइम के बाद, टी पीरियड टाइम के बाद आया होगा, या 2t के बाद आया होगा, या 3t के बाद आएगा, ओके, बीच में ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ गए, ओके। तब ऐसे कंडीशन में इसका भी एम्पलीट्यूड ऊपर है, इसका भी एम्पलीट्यूड ऊपर है, इसका भी एम्पलीट्यूड नीचे है, ये पार्ट भी नीचे है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ अमन कि यहाँ पर यदि तेरा कोई फ्रेंड पप्पू है, ये मतलब यहाँ पर बोथ आर सुप्रीम पोज, ठीक है, तो ये वाला वेव पप्पू को एक पोजीशन ऊपर ले जा रहा है और ये वाला वेव पप्पू को बी पोजीशन ऊपर ले जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो तेरा पप्पू कितना जाएगा, अरे बोलना समाना क्यों है, कितना जाएगा, a प्लस बी जाएगा, a प्लस बी, और यहाँ नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ओके, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन यदि सेम है तो वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगा, एनर्जी के ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्शन यदि अलग अलग है तो एक दूसरे के साथ वो क्या करेगा, एक दूसरे को ड्रैग करेगा, स्लो करेगा, अपोज करेगा, समझ गए। तो इस केस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और ऐसे में आपका रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा, ये रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं, ये रिजल्टेंट ऐसा हो गया, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो गया, इंटेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ गया,
समझ गए प्यारे? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके। अब जरा देखो यहाँ, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, लेकिन इसको दिमाग में रखना, ठीक है? इसको दिमाग में रखने का भी, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया ज्योमेट्रिकली, ठीक है? इसको थोड़ा नोट करके रखना। यदि मान लीजिए फेज डिफरेंस मेरे प्यारे राजदुलारो हाइट इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई है, ठीक है? अब यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या हो सकता है? 0। मामला खत्म, ठीक है? राइट ना? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ के लिए n का जो वैल्यू होता है ना, तो 1 2 3 होती है। यदि 0 लोगे तो यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ माइनस से क्यों लेते हैं या प्लस लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो प्लस लोगे तो n को कहां से स्टार्ट करोगे? 0 से। माइनस लोगे तो n को कहां से स्टार्ट करोगे? 1 से, राइट? चलिए, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा x is equal to 2n minus 1 lambda by 2, ठीक है? इस दोनों कंडीशन में इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, आई मिनिमम हो जाएगा, ठीक है? कितना? तो a minus b होल स्क्वायर, दैट इज मिनिमम, आई मिनिमम। यदि a और b बराबर है तो आप जानते हो, कल आपने पढ़ा था, इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके जी, ठीक है? अब इसको ऐसे इंटरफेरेंस को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं, है ना? अब देखिए, इसको भी थोड़ा ज्योमेट्रिकली नीचे समझ लेंगे तो बेटर रहेगा। समझना जरूरी है, समझना जरूरी है, और सब तो ठीक है, और सब बल्ले बल्ले समझ गए तो फर्स्ट राउंड में 60% तैयार होता है, सेकंड राउंड में ये चैप्टर 100% तैयार होता है। सेकंड बार जब रिवीजन करोगे ना तो ये चैप्टर 100% तैयार होता है। और जेई वाले सारे कमीनों कान खोल करके सुन लो, आपको ये चैप्टर रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? समझ गए कि नहीं? ये अभी पढ़ रहे हो, सेकेंड बार एक बार क्लास में रिवीजन करोगे, जो क्लास में हम लोग रिवीजन कराएंगे ना उतना ही, उसके बाद तेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा घर में पढ़ने के लिए। इसीलिए इसको जरा प्यार से, राइट ना? तो आजा जरा, तो देखिए जरा, यहाँ पर एक लाइन के अलोंग यदि कंसीडर करते हैं और ये वेव ऐसे ऐसे जा रहा था, ठीक है? देखो जरा, ये एक वेव ऐसे जा रहा था और दूसरा वेव ऐसे आया, कहीं से ऐसा आया, ऐसा, ठीक है? ये ऐसा आया एक वेव, समझे? ये ऐसे आया, ठीक है? ऐसा जा रहा, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? ए, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? बी, ठीक है? इकडे बी, नीचे ए, ठीक है? राइट ना? तब ये रिजल्टेंट कैसे
कैसे पैदा करेगा इसको समझते हैं, फिर ऊपर में बनाएंगे। ठीक है, अमन देखिया अबे बाबर इकडे बघायचे, आर्यन देखिए जरा यहाँ पर एक वेव ऐसे गया, कंफ्यूजन के लिए इसको हटा दे चलेगा। अभी तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना रे बाबा, ठीक है। अब एक दूसरा वेव, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि दूसरा वेव इस तरह से जाना, ये कौन है, शीला, इस वेव का नाम क्या है, शीला आंटी, ठीक है। शीला आंटी मोटी है, समझिए, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है ये, ठीक है, समझ गए। अब देख जरा दूसरी कौन है, मुन्नी आंटी, समझ गए, मुन्नी आंटी। तो जरा देखना जरा प्यार से। अब मुन्नी आंटी क्या है, ऐसे है यहाँ पर, ऐसा, ये भी उधर की तरफ जा रहा है। किसी इंस्टेंट टी पर, सोचो जरा, t/2 टाइम पर, t/2 टाइम पर, आफ्टर आफ्टर t is equal to t/2, ठीक है। क्या सिचुएशन बनता होगा, या एट t is equal to t/2 क्या सिचुएशन बनेगा, इसका जो पार्ट होगा, जरा गौर करना साथी, ठीक है, इसका ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका कौन सा पार्ट आएगा, पहले तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बता दो, t/2, फेज डिफरेंस कितना है, t/2, पाथ डिफरेंस कितना है, देखो जरा यहाँ पर, इकडे बघा, ठीक है। अब दूसरा वेव स्टार्ट होगा, और यहाँ से यदि कंसीडर करोगे तो इसका वेव भी स्टार्ट होगा, ऊपर जाना शुरू करेगा, है ना, ठीक है। नहीं, अब इसका ऊपर वाला पार्ट आएगा, और इसका यहाँ पर कौन पार्ट आएगा, नीचे वाला पार्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं है। यहाँ पर इसका कौन पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, इसका कौन आएगा, इसका कौन पार्ट आएगा, कौन पार्ट आएगा, नीचे वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो अब ये मुन्नी आंटी है, मुन्नी आंटी और शीला आंटी, ये दोनों एक दूसरे का सुप्रीम कोर्ट हो गई, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ये भी झाला और ये है ना, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ड्रैगिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या बनेगा, यहाँ रिजल्टेंट क्या बन जाएगा भाई, है कि नहीं। यहाँ पर इसको देखिएगा, ये रिजल्टेंट नीचे में ये बनेगा, ठीक है, ये इसको ये कम कर देगा,
ओके, क्या किया जाए, ये सब डिस्टरबेंस तो बड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर। बढ़े फिर आगे, वो बीच में क्या होता है, बैटरी डाउन हो जाता है, राइट ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे, इसको इसको इसने क्या किया, कम कर दिया, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, राइट। ठीक है, इस तरह से ये रिजल्टेंट हो गया इसका, दिस इज द रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट है, दिस विल बी a minus b, दिस विल बी a minus b। ठीक है, ऐसे इस इवेंट को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यदि ए और बी एम्पलीट्यूड दोनों का, सिला एंटी और मुन्नी एंटी दोनों का एनर्जी सेम हो, तो एम्पलीट्यूड सेम होगा। सिला एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह से यहाँ पर इसको समझने का, ठीक है। ओके जी, अब देखिए आपके पास, जरा देखो, जरा देखिए मजे की बात, हटा रहा हूं अब इसको। अब देखो इस पर क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 1 बिंदास, बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चन वाला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस तरह से डाउडी जी एक टिन का या आयरन का या तेरी मर्जी स्टील का ले लो, या जाओ दे यार, प्लास्टिक जिंदाबाद। ठीक है, प्लास्टिक का एक ट्यूब ले लिया अपन ने, ऐसा ट्यूब ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एक होल कर दिया, कैसे, प्यार से, ठीक है, ऐसा एक होल किया और एक ट्यूब को ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया, राइट। अब देख यहाँ पर क्या है, मान लो इसका एक सेंटर वेंटर होता होगा इस ट्यूब का, राइट ना। यहाँ पर इफेक्ट यहाँ तक ले लेंगे अपन, ये इसका एक्सियल लाइन हो गया राम जी के नाम पर। इस ट्यूब का इफेक्टिव एक्सियल लाइन ऐसा मान लिया, समझ गए, ऐसा मान लिया, ठीक है। अब इसके लिए सेंटर और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इफेक्टिव डायमीटर डायमीटर या रेडियस मान लीजिए आर है, स्मॉल आर, समझ रहे हो, रेडियस स्मॉल आर, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दो। इस टाइप का एक क्या लिया अपन ने, एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर तुम लोग अपने अपने फ्रेंड का नाम लो, ठीक है, समझ गए। यहाँ से मान लीजिए ये स्पीकर है, राइट, ये स्पीकर, ओके। अब यहाँ से तुमने आवाज दिया, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, साउंड प्रोड्यूस किया, समझ रहे कि नहीं। अब देखो साउंड जो प्रोड्यूस किया आपने, उसकी के लिए फार्मूला क्या, V इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, V इक्वल टू एफ लैम्डा, राइट। अब देखिए जरा प्यारे राज दुलारे, ठीक है। अब यहां से साउंड यहां तक आया, यहां तक आया। अब साउंड की जो फ्रीक्वेंसी एफ है, मींस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये क्या हो गया, सेम 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 डाला ना, नहीं
क्या हो गया, सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। अब देख, ये सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड यहाँ पर आया, इसके बाद साउंड क्या हो गया, दो पार्ट में बट गया, दो पार्ट में बढ़ गया। इसका कुछ पार्ट यहां से इधर गया और कुछ पार्ट यहां से इधर गया, ठीक है, समझ रहे हो नहीं, कुछ पार्ट इधर गया, कुछ पार्ट इधर गया, ओके। अब यहाँ पर आप अपने सुंदर कान या आपका कोई दूसरा फ्रेंड है, वो ये ईयर लगाए हुए है, कान लगाए, सुन रहा है उसको, ठीक है, समझ रहे हो, राइट ना, ये उसके सुंदर से कान है, ओके, ओके जी। तो जब यहाँ से साउंड आया, यहाँ देखो, यहाँ पर ये ऐसा आया, यहाँ पे एक ये जो साउंड है, ये 1 नंबर का और ये 2 नंबर का, ठीक है, ये यहां से यहां तक आया, तो x1 डिस्टेंस कवर किया, ये तुम्ही सिंपली सांगू शकतो 2r, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, r 2r, ठीक है। और इधर जो साउंड गया 2 नंबर का, वो कितना पाथ कवर किया, x2 = 2 पाई r, सॉरी पाई r है भाई, पाई r, ये पाई r कवर किया, लड़ाई नहीं करने का, पाई r, ओके। अब इसका क्या हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया, दोनों साउंड के बीच में पाथ डिफरेंस पैदा हो गया। अब ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे, तो यहाँ पर इसमें जो वेव आएंगे, ये और ये दोनों यहाँ पर क्या होंगे, सुप्रीम पोज्ड होंगे, क्या होंगे, सुप्रीम पोज्ड। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगा, ये यहाँ पर क्या होंगे, सुप्रीम पोज्ड होंगे, राइट ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फेज, ये सॉरी, ये क्या हो गया, ओमेगा सेम, राइट, ओमेगा सेम, ठीक है ना, ओमेगा सेम। फोर राम जी, ये कौन है रे, 1915 वीडियो 1915 है, चलिए, ओमेगा सेम। अब देख रहा है यहाँ पे, और डायरेक्शन क्या है दोनों का, डायरेक्शन सेम है ना, इधर से जो आया वो भी इधर जा रहा है, इधर से जो आया वो भी इधर जा रहा है, डायरेक्शन सेम, ठीक है। पाथ डिफरेंस की भाई, पाथ डिफरेंस, डिफरेंस डेल्टा x = x2 - x1, x2 - x1, ओके ना। अब यहाँ पर आप इस कंडीशन में समझ सकते हो कि आपके ईयर पर, कान पर क्या होगा, इंटरफेरेंस का इवेंट होगा, क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, व्हाट इवेंट विल क्रिएट हियर, इंटरफेरेंस होगा यहाँ पर, समझ गए। अब इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का ज्यादा होना या इंटेंसिटी का कम होना किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करेगा, समझ गए कि नहीं। यदि पाथ डिफरेंस साउंड की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये पाथ डिफरेंस जो है, ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, डेल्टा x = IR - 2R का वैल्यू, यदि f this is equal to लैम्डा, ये कितना हो गया, क्या लिख देता हूं, f डेल्टा x =
पाई r माइनस 2r इज इक्वल टू लैम्डा सॉरी 0 और लैम्डा और 2 लैम्डा डैश डैश n लैम्डा। तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और यदि मान लीजिए ये डेल्टा x इज इक्वल टू पाई r माइनस 2r इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 और 3 लैम्डा बाय 2 डैश डैश 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 है। तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। समझे प्यारे, क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ओके डॉडी जी, समझ गए। अब देखो क्विंक ट्यूब, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में पास डिफरेंस निकालने का, यदि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो उसके मजे लेने का। अब एग्जांपल नंबर 2 में चलिए, कहां चलिए, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 ये क्या है, क्विंक ट्यूब नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपके बोर्ड बुक में भी है, ठीक है। 3 मार्क का एक छोटा सा नोट लिखने के लिए आता है, समझ गए, राइट ना। तो क्विंक ट्यूब, क्विंक्स ट्यूब, ये क्विंक ट्यूब। अब ये क्या होता है, बहुत सिंपल, सो सिंपल। क्या होता है, जरा देखो ये क्या होता है, जरा देखो, ठीक है। अब देखिए क्विंक ट्यूब में क्या होता है, 2 यू ट्यूब होते हैं, क्या होते हैं, 2 यू ट्यूब होता है, ऐसा ऐसा 2 यू ट्यूब होता है, समझ गए, ये ऐसे होता है 2 यू ट्यूब, ऐसा, ठीक है। अब देखिए इस यू ट्यूब में यहाँ पर एक ऐसा होल और छोटा सा यहाँ पाइप बेल्ट होता है, यहाँ पर भी एक होल होता है, ऐसा, ठीक है जी, राइट। ये पी को लेंगे, इसको क्यू बोल देते हैं, ठीक। अब इसमें एक दूसरा वाला जो यू ट्यूब होता है, वो इस तरह से इसमें इन होता है, ऐसा, ऐसा इसमें ये इन होता है, समझ गए प्यारे। एक दूसरा ऐसा, राम जी के नाम पर जरा देखिए, ये ऐसे 2 यू ट्यूब्स एक दूसरे में इन होते हैं, ठीक है। ये ट्यूब 1 है, यू ट्यूब 1 है, U1 और ये क्या है, U2 है, ये मूवेबल होता है, क्या होता है, ये मूवेबल होता है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें इन कर सकते, ठीक है। अब जरा देखो, बहुत सिंपल। अब यहां से
यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बना रहता है, स्केल बना रहता है। जैसे इसका ये एंड है ना, तो ऐसा ये ऐसा 0 1 2 3 4 5 ऐसा ऐसा ये स्केल बना रहता है ऐसे, ठीक है, समझ गए। ये सेंटीमीटर स्केल बने रहते हैं इसमें। ओके जी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है, साउंड सोर्स, इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू f लैम्डा, राइट, ठीक है। अब देखिए जरा, अब यहाँ पर जब साउंड आएगा, एक ही साउंड आएगा, उसकी ओमेगा सेम हो गई, ओमेगा सेम, ओमेगा क्या हो गया, सेम सेम, राइट ना। अब ये साउंड इधर से आया और यहाँ पर जब वो आया तो दो पार्ट में बढ़ गया, एक पार्ट इधर जाएगा और दूसरा पार्ट इधर में, इधर से ऐसे 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 होते हुए यहाँ पर के बाद जरा गौर फरमाइएगा, ये इधर से होते हुए ऐसे आया, इधर से होते हुए आया, ये इधर से होते हुए यहाँ आया। अब देखना जरा, इसका ये क्या करता है, x1 डिस्टेंस कवर करता है और ये क्या करता है, x2 डिस्टेंस, ऐसे है ना, तो x2 डिस्टेंस कवर किया, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर जब वो आया, यहाँ पर तो ये वेव इसमें ऐसे जाएंगे, ये भी इसमें ऐसे जाएंगे, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम, लेकिन डायरेक्शन सेम है, पाथ डिफरेंस अलग अलग है। तो यहाँ जो साउंड आया, अब जो ऑब्जर्वर के सुंदर कान है, मेरे को बनाने नहीं आती भाई, ये ऑब्जर्वर के कान है, ईयर, किसके, ऑब्जर्वर के, समझ गए। ऑब्जर्वर यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको क्या, सुप्रीम पोज्ड, ठीक है, सुप्रीम पोज्ड पोजीशन के कारण रिजल्टेंट वेव मिलेगा, ठीक है, रिजल्टेंट वेव मिलेगा, समझे, ठीक है, जिसकी ये दोनों के बीच पाथ डिफरेंस क्या हो गया, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, ओके, समझ गए जी। अब यहाँ पर देखो, ये पाथ लेंथ और ये पाथ लेंथ, ठीक है, इसको तो आपने फिक्स कर लिया, राइट। अब इसको यदि उधर की तरफ बढ़ाते हो तो x2 क्या होगा, चेंज होता जाएगा, और बढ़ाते हो तो चेंज होता जाएगा ना, मतलब डेल्टा x वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों का ये जो डिफरेंस है, ये यदि क्या हो, 2 माने n लैम्डा के इक्वल हो, n लैम्डा हो, मींस क्या हो, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा डैश डैश हो n लैम्डा, तो क्या मिलेगा तुमको, आई मैक्स मिलेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, इंटेंसिटी क्या मिलेगा, ये मैक्सिमम, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए ये किसके बराबर हो गया, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 के इक्वल हो गया, मींस लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 डैश डैश हो, तो आई क्या होगा, मिनिमम, ठीक है, आई क्या हो गया यहाँ पर, मिनिमम, राइट ना, ओके। अब यहाँ पर मिनिमम, तो क्या कहेंगे, जैसे अब इसको सिंपल वे में समझिए, मान लीजिए कि इस क्विंक ट्यूब में आपने एडजस्ट किया और x1 x2 दोनों क्या है, बराबर है,
कैसा है? फर्स्ट कंडीशन में x1 इज इक्वल टू x2 है, समझ गए? x1 इज इक्वल टू x2। अब आपने क्या, आपने कोई साउंड प्रोड्यूस किया वो ऐसा करके, ठीक है? तो यहाँ पर इधर से ओ आएगा, इधर से ओ आएगा, राइट? अब यहाँ पर दोनों सेम पास, इक्वल पास कवर करता है, इसीलिए हाँ उनके ग्रुप पर मैं आपको ग्रुप में अटैच कर देता हूँ, समझ गए? आज आज आने नहीं कर रहे, वो बोले कि 10 मिनट में ले सकते वो बोले 10 मिनट में ले सकते हैं, उसको काटो में जाते तो अरे गैस कल से ही कल से ही हां सर को बोलो बाहर है वो जीरो पे बात के हां उसको रिलैक्स करो, बोलो सर आज थोड़ी सी सर चले गए अंदर है ना, तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है ना, ठीक है जी? तो ये यदि बराबर है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगा बोला जरा, ठीक है? यहां से क्या आया, इधर से ओ, इधर से भी आया ओ, तो यहां पर आप साउंड क्या सुनोगे, ओ, ऐसा, समझ गए कि नहीं? यदि मान लीजिए अब अपन क्या करते हैं, इसका वेवलेंथ ये दिया हुआ रहेगा, टेंशन नहीं लेने का क्वेश्चन में, ठीक है? अब यहाँ पर x1 और x2 का डिफरेंस λ/2 के बराबर हो गया, अपन ने एडजस्ट किया λ/2 के इक्वल हो गया, इसको बढ़ाया, ठीक है? तो ऐसा एडजस्ट किया कि वो λ/2 हो गया, ठीक है? साउंड के वेवलेंथ का आधा हाफ हो गया, तो फिर क्या सुनाई देगा, तो फिर कैसे सुनाई देगा, यहां से आपने बोला ओ, तो यहां पर क्या सुनाई देगा, बिल्कुल कम आवाज सुनाई देगी या सुनाई ही नहीं देगी, जीरो, सुनाई नहीं देगी, समझ गए कि नहीं? तो वो क्या हो गया, इंटेंसिटी मिनिमम हो गया, ठीक है? इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर देखो, इसको अपन ने चेंज किया, इंटेंसिटी पहले 0 रख दी, फिर बनाया, फिर क्या किया, इंटेंसिटी सॉरी पहले 0 रखा, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिला, फिर अपन ने उसको थोड़ा चेंज किया, इंटेंसिटी मिनिमम हो गया, है ना, राइट ना? तो जो डिस्टेंस चेंज किया डेल्टा x λ/2, और फिर 2-4 प्रैक्टिकल चेंज करके लिया, इसके हेल्प से हम लोग क्विक ट्यूब के हेल्प से हम लोग वेवलेंथ ऑफ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी इंस्ट्रूमेंट को बाबा लोग क्या करता है, कमीना बाबा सब क्या करता है, जो जैसे किसी की शादी ब्याह नहीं होती है ना, समझ गए, तो वो बाबा के पास जाया करता था, और ये बाबा सब जो है ना वो इसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट रखा करता था, समझ गए? ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखा करता था बाबा सर, समझा कि नहीं? ठीक है, ओके। अब वो बाबा क्या करता था बताए, अब किसी से पैसे लेना है, राइट ना, तो वो क्या करेगा, उसको ऐसे एडजस्ट करेगा, वो तो सिंबल बनाए हुए रखता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, λ/2 के बराबर होगा। अब एक साइड क्या कहेगा कि चलो भैया आपने जो भी है, ठीक है, नाम लो, नाम बोलो, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी के यहाँ संबंध बन रहा है,
ठीक है। तो बाबा बोलेगा कि चलो हमने जो तुम्हारी फ्रेंड है उसका नाम लो, या जो तुम्हारा फ्रेंड है उसका नाम लो। ठीक है। अब किसी के फ्रेंड का नाम शीला है, वो गया बाबा के पास, बाबा जी मेरी शीला से शादी होगी कि नहीं, या मामला बैठेगा कि नहीं बैठेगा। बाबा बोलेगा अच्छा ठीक है, यहाँ पे तुम नाम लो उसका। ठीक है, ओके। और बोलेगा दूसरे से चलो रे इसको सुनो। ठीक है, या बाबा बोलेगा हम बोलते हैं यदि तुमको उसका नाम सुनाई देगा तो तेरी शादी पक्की, नहीं तो जयराम देखी। ठीक है, ओके। तो उधर पी पॉइंट पर क्या होगा, बाबा उसका नाम बोलेगा। ठीक है, शीला। ठीक, अब इस पॉइंट पर तू मान ले उसका नाम सुनेगा, तेरे को यदि क्या सुनाई दिया, शीला, ऐसा करके। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, राइट ना। इसका मतलब क्या हो गया, तेरी शादी उससे पक्की। ठीक है, नहीं यदि आवाज सुनाई नहीं दिया, ठीक है, तो जयराम जी की डमरू बजा। ओके, डावड़ी जी सुनाई दे रहा है कि नहीं? अबे मैसेज मार के तो बता, सुनाई दे रहा है कि नहीं? समझ गए? तो बाबा बाबा के यहाँ जाने का नहीं, ऐसे बेवकूफ बनाता है कमीना सर, साइंस के इंस्ट्रूमेंट का दुरुपयोग करता है। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। चलिए जरा, अब तो ये क्या हो गया, क्विंग ट्यूब। दिस इज अ क्विंग ट्यूब। अब ये जो अभी अपन ने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा है, इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल का मजे लेते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट हो गया। ऑप्टिक्स में हम लोग इसी इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल सेम प्रोसेस को क्या करेंगे पता है, ऑप्टिक्स में यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। समझ गए? ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसको हटाता हूं। चलिए, ये हटा दिया मैंने, जरा चलिए। ठीक है, तो इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपसे कहता है, there are two waves, there are two waves of amplitude 3 unit and 4 unit, 3 unit and 4 unit moves in same direction, moves in same direction, moves in same direction with frequency 50 Hz, with frequency 50 Hz at any position, at any position phase difference, फिर से लाइट चली गई, हो सकता है डिस्टर्ब हो गया होगा। फेज डिफरेंस बिटवीन
then 2 is 5/3 and resultant हाँ 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 हो गया इलेक्ट्रिक का काम। आइए बहुत वो होगा ठीक है प्लीज ठीक है ना ओके थैंक यू। फिर से डिस्टर्ब हुआ है उसको ठीक देखते हैं आप ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को बनाना है राइट ना। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया दिस इज द सिंपल क्वेश्चन ठीक है। क्या कर फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी ठीक है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या करेंगे आप लोग जानते हो एम्पलीट्यूड निकालेंगे इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi है ना cos phi ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे और फटाफट एंजॉय करोगे आप लोग ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और एंजॉय करेंगे
तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट a मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 into 3 into 4 cos pi by 3 cos pi by 3 कितना होता है 1/2 तो a is equal to 9 plus 16 plus ये कितना बचेगा 12 है ना। तो a is equal to अंडर रूट कितना हो गया जी 37, ठीक है राइट ना। a is equal to 37 तो इंटेंसिटी I is equal to क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो दिस इज 37 राइट ना। ये क्या हो गया 37 ओके ये इंटेंसिटी हो गया जी। अब यदि मान लो इसी में क्वेश्चन को बढ़ाता है, क्या कहता है कि दो वेव है, दो वेव इसका एम्पलीट्यूड जरा गौर फरमाइए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप लोग बनाइए जरा, फॉर्मूला जानते हो कि I max is equal to a plus b होल स्क्वायर होता है ना, और I mean is equal to a minus b होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो I max by I mean is equal to a plus b by a minus b whole square. This can also be written as जरा इधर देखो a by b plus 1 upon a by b minus 1 whole square, ठीक है राइट ना, होल स्क्वायर राइट जी। तो अब इसी पर बेस्ड और थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए इसको, ठीक है इसको। और तो पहले क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन है एक टू waves of same frequency moves in same direction, ठीक है। ड्यू टू सुपरपोजिशन, I max and I mean is obtained, ठीक है। I max and I mean is obtained, right? Here A1 is equal to 3 unit and A2 is equal to 5 unit. Find I max by I mean, ठीक है I max by I mean। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे बनाइएगा, सॉल्व कीजिए जरा इसको। जाने दीजिए गड्डी, पेन चलाइए फटाफट और मेरे को
जिसको बोलूंगा वो आंसर दिखाइए, जिसको बोलूंगा वो आंसर दिखाइए। ठीक है, चलिए जी, हो गया, चला। अमान, अमान यदि है तो हाँ जी, वेरी गुड, बना लेंगे ना इसको। अरे वाह, गुड गुड, वेरी गुड। चलिए सोनू मनु, श्रेया, शाबाश शाबाश। अब देख जरा, क्या नाम है, प्राप्ति, शाबाश, चला, गुड गुड गुड। आदित्य, आदित्य शाह को, आदित्य शाह नहीं, एक दूसरा आदित्य है, वो क्या नाम है, वेरी गुड, ओके गुड, अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहीं पर क्या होता है कि a/b का वैल्यू चाहिए आपको, और आई मैक्स और आई मिन दिया हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए जरा, नेक्स्ट फॉर्मूला इसी में, यदि हम इसको मॉडिफाई करते हैं तो a/b प्लस 1 अपॉन a/b माइनस 1 इज इक्वल टू I max by I min का अंडर रूट आएगा। एनी ऑब्जेक्शन? नहीं ना भाई, सांगो, नहीं ना। अब देखो, आप लोग इजीली समझ सकते हो, इजीली समझ सकते हो, a/b के वैल्यू के लिए डायरेक्ट फार्मूला निकालना। यदि मान लो आपको दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन देखिए, I max by I min is equal to, ठीक है, I max by I min is equal to 25 by 9, 25 by 9, then find A by B, ठीक है, then find A by B। अब ये लैंग्वेज नहीं लिख पाया, ठीक है, धनेश कदम वगैरह जरा रिचार्ज हो रही है। जेई वालों के लिए ये पार्ट इजी है। हाँ चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जेई वाले बच्चों के लिए ये पार्ट इजी है, उनके लिए खिलौना है ये। ओके गुड, ठीक है, निकिता, कल्याणी, साक्षी एंड साक्षी एंड साक्षी, स्वराली स्वराली स्वराली, संस्कृत, पेन चला फटाफट। जेई वाले बच्चे के लिए जल्दी जल्दी। अब इसमें जेई में भी पवन नहीं दिखा रहा है,
ना तो पवन का रहा है ना आर्यन, वो क्या नाम है आर्यन का रहा है ना क्या नाम है उसका वो तन्मय इंदलकर। वेयर आर यू तन्मय इंदलकर, इस सब क्वेश्चन में रिएक्ट करो। पवन वेरी गुड, अच्छा लगा, गुड। हाँ साक्षी वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए जरा, अब आप लोग क्या करोगे, ये बोर्ड बुक के जो क्वेश्चन है ना, बोर्ड बुक के, ठीक है, बोर्ड बुक का ऑसिलेशन का क्वेश्चन मेरे को आज शाम तक चाहिए, ठीक है। जेई वाले और नीट वाले बोर्ड बुक का, बोर्ड बुक मतलब समझ लो ना, बोर्ड बुक का ऑसिलेशन का क्वेश्चन आज शाम तक मेरे को चाहिए, ठीक है, समझ गए। शाम तक मेरे को चाहिए, शाम को कितना बजे, शाम को 7 बजे तक, ठीक है। और जो डाउट होगा वो ग्रुप पर भेजने का प्लीज, क्या होता बार बार बोल रहा हूँ आपसे, डाउट को पर्सनल पर भेजते हो ना, तो एक तो ढेर सारे नंबर है सबके, है ना, वो क्या होते हैं कंफ्यूज, जैसे मान लो अपन ने ग्रुप पे भेजा तो ग्रुप पे अपन सीधा देखते, और पर्सनल पे एक बार देखा और फिर दूसरी बार मैं इतना ज्यादा 1500 नंबर है, अब वो ऐसे ऐसे करने में 10 घंटे लग जाते मेरे को, ठीक है। और कहीं ऊपर नीचे हो गया, तेजी से निकल गया, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए कृपा करके ग्रुप पर भेजिए प्लीज, ठीक है। तो आज की मुलाकात बस इतनी, शाम को जेई वाले कंपलसरी है आज बोर्ड का क्वेश्चन, ठीक है, और नीट वाले भी, समझ गए कि नहीं। तो आज की मुलाकात बस इतनी, बाय बाय, जय हिंद। शाम को 7 बजे संध्या कालीन